Hi everyone, welcome back to my channel once again. My name is Komal and if you're new to the channel guys, please consider subscribing. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों 2025 में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कनाडा छोड़कर जा रही है एंड ये बहुत सीरियस टॉपिक बन चुका है बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग जिनसे भी मैं यहाँ पे मिलती हूँ, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लोग हो जो यहाँ पे 20-20 साल पहले आए थे, 25 ईयर्स पहले आए थे, वो सब यही बोलते हैं कि कोमल अब वो बात नहीं रही कनाडा में। लेकिन अब ऐसा ऐसा क्या हो गया है कि लोगों को नहीं फील होता, वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं इस कंट्री से। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी एंड अगर आप भी कनाडा में और आपको भी कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। और अगर आप इंडिया में हैं एंड आपके रिलेटिव्स कनाडा में तो गाइज यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। सो आई गेस द फर्स्ट रीज़न इज़ जॉब्स फॉर श्योर, क्योंकि जॉब्स के बिना कहीं पर भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स योर होम कंट्री। अगर आप किसी और कंट्री में गए हैं पढ़ाई करने के लिए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और जॉब ही ना मिले तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, क्योंकि एक इनकम सोर्स नहीं है। और किसी भी बाहर की कंट्री में सर्वाइव करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप इंडिया में चाहे कितनी ही रिच क्यों ना हो, बट बाहर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है विदाउट एनी जॉब और विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम। एंड ये कनाडा में अभी बहुत बड़ा रीज़न भी बन चुका है बिकॉज 2023 से जॉब्स बहुत कम हो गई हैं। जॉब्स हैं बट कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर 10 बंदों में से एक बंदे को ही जॉब मिलती है। अगर 20 जॉब एप्लीकेशंस हैं तो फिर उसमें से बहुत कम लोगों के चांसेस होते हैं कि जॉब मिले, वो भी अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, कनाडा का एक्सपीरियंस हो, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, बाकी सारा स्किल सेट भी मैच कर, एंड देन दे हैव देयर ओन बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए जो कि बहुत स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। देन यू शुड हैव PR, अगर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करें तो PR होनी चाहिए, एंड सो मैनी क्राइटेरियाज, जो कि बहुत मुश्किल कर देता है एक जॉब को लेने के लिए हर एक इंडिविजुअल के लिए। सो फर्स्ट रीज़न इज़ फॉर श्योर जॉब्स कम हो गई है। एंड देन सेकंड इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इतना ज़्यादा ख़राब है यहाँ का, नो मैटर आपको कोई भी बीमारी हो जाए, इमरजेंसी में आपको जाना पड़ जाए, आपकी बोन कोई ब्रेक हो जाए तो यू स्टिल हैव टू वेट। आपको ऐसे नहीं है कि एकदम आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको वहाँ पे ऐसे डॉक्टर बोलेंगे कि आओ सबसे पहले आपका ही इलाज करेंगे। नो, यू हैव टू वेट एंड देन अगेन देयर इज़ सो मैनी थिंग्स। इंश्योरेंस है कि नहीं आपके पास, हेल्थ कार्ड है कि नहीं है। ऑफकोर्स अगर इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड नहीं है तो इट गोना बी वेरी एक्सपेंसिव, जिससे आपको बीमारी जो हुई है वो तो हुई है, प्लस आपको स्ट्रेस भी होने लगेगा कि यार हेल्थ कार्ड और इंश्योरेंस नहीं है तो इतना ज़्यादा पे कहाँ से करें, और कोई जॉब नहीं है तो कोई कंपनी भी स्पॉन्सर नहीं करने वाली आपको किसी भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न। एंड मोस्टली लोग यहाँ पे जनरल लेबर्स ही जॉब करते हैं एंड जनरल लेबर जॉब्स में ये सब बेनिफिट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, विच इज़ अगेन अ मेजर ड्रॉबैक। सो गाइज जल्दी से थर्ड पॉइंट पे आते हैं। व्हेन इट कम्स टू लिविंग लाइफ स्टाइल, माना कि लाइफ स्टाइल अच्छा है जब आप अच्छा कमा रहे हो, लेकिन जब आप अच्छा नहीं कमा रहे हो, जॉब नहीं है, एंड व्हेन यू आर लिविंग इन शेयरिंग तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। शेयरिंग में कई बारी जो दूसरा बंदा होता है वो आपको नहीं अंडरस्टैंड करता है एंड दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। कई बारी जैसा आपका स्केड्यूल होता है वो दूसरे जो भी शेयरिंग में आपके साथ रहता है उसके साथ स्केड्यूल नहीं मैच करता है, तो लाइक यू गाइज आर फाइटिंग एंड देन आप फिर से घर चेंज कर रहे हो, वहाँ पर भी आपके साथ सेम ही हो रहा है, फिर से आप घर चेंज कर रहे हो बिकॉज यू नो वॉट कि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हमने ये सोचा ही नहीं था कि बाहर जाके हमें शेयरिंग में रहना पड़ेगा एंड फिर हमें अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ेगा लोगों के हिसाब से, जो कि बहुत लोग कर लेते हैं जो कि मेच्योर होते हैं, बट मोस्टली लाइक एज यू नो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो नहीं कर पाते। एंड देन ये भी एक तरीके का स्ट्रेस है जो हर कोई खुलकर नहीं बोलता है। समटाइम्स यू लिव विद अ पर्सन कि वो बहुत अनहाइजीनिक है, आप हाइजीनिक हो, दे आर नॉट रेडी टू क्लीन फॉर यू, बट आप हमेशा उसके लिए क्लीन अप कर रहे हो, आप हमेशा उसकी डिशेस वॉश कर रहे हो, बट कब तक करोगे। एंड देन कहीं ना कहीं यू स्टार्ट फीलिंग दैट यार ये सब करने तो मैं यहाँ पे नहीं आया था या आई थी, एंड यू स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड अगेन कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर जॉब प्रेशर, योर स्टडीज़ प्रेशर, देन दिस प्रेशर। सो देर आर लॉट ऑफ प्रेशर गोइंग ऑन, दैट्स वाई मे बी बहुत सारे लोग ये कंसिडर करते हैं इस पॉइंट को भी। सो या गाइज ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स। देन एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, वेदर इट्स रेंट, वेदर इट्स ग्रॉसरी, वेदर इट्स योर गैस फॉर योर कार, वो बहुत बढ़ गया है। एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन,
then again, if it depends which area you are living. If you are living in GTA, your I guess one side fare is $2 to $3, and then if you are going after 2 hours, if you are traveling more than 2 hours, it will cost you around $6 or $7. So guys, वही है कि जॉब नहीं है and इतने सारे expenses तो वहीं पे ही खड़े हैं. So that's what makes everybody feels like कि नहीं यार, अपनी होम कंट्री अच्छी है. जो भी है, जॉब नहीं भी होती है, एटलीस्ट एक घर तो होता है ना हमारा अपना, जहाँ पर हम रह सकते हैं, जहाँ पे हमें टेंशन नहीं होती हर मंथ कि अब रेंट पे करना पड़ेगा, अब ग्रॉसरी के लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ 4 लोग खा रहे हैं वहाँ 5वां बंदा भी आ जाए तो इट्स नॉट लाइक अ बर्डन. सो दैट्स व्हाट. सो गाइस, ये मेरा ओपिनियन था कि शायद इसीलिए ही सब लोग अब कंसिडर करते हैं अपनी होम कंट्री को. एंड अगेन, जब सेफ्टी की बात आती है, सो यू नो यहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, तो यू डोंट नो what other person can do to you. So सेफ भी नहीं रहा. So yeah, I guess that's all. जब हम इन सब बातों के बारे में सोचते हैं, so एक यही डिसीजन सही लगता है कि let's go back to our home country. So guys, what's your opinion? Comment down.